नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी रुद्र कोचिंग क्लासेस परिवार के तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में हाजिर हूं आज की लाइव क्लास लेकर के। सो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा इंग्लिश ग्रामर क्लास 3 की प्रीपोजिशन चैप्टर। आज आप क्या पढ़ेंगे? हमसे प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग कीजिए, इस लिंक को आप अपने क्लास 3 के जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके या जो भी गार्जियन देख रहे हैं उनके बच्चों के पास इस लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि क्या हो सके वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज को पढ़ सके बिना कोई चार्ज दिए हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशन। हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले जानना हमारा फर्ज बनता है कि प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है। हम प्रीपोजिशन को कैसे समझेंगे? ये प्रीपोजिशन है। व्हाट इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? तो इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं बेटा प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। तो यहां पे लिखेंगे आप प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स। देखो, जो प्रीपोजिशन होता है बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस है, ऐसे वर्ड से बेटा जो जुड़े होते हैं। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन ए नाउन आर ए प्रोनाउन दैट ज्वाइन ए नाउन आर प्रोनाउन। जो बेटा प्रीपोजिशन होते हैं नाउन या प्रोनाउन से कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यह क्या हो गई बेटा? आपकी डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन हो गई कि प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन विथ ए नाउन और प्रोनाउन आर या एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक दूसरे के नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़े होते हैं या किसी अन्य शब्दों के साथ इनका लगाव होता है या मिलाप होता है, मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बस समझे? हम एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जांपल में आप क्या समझेंगे? देखो, एग्जांपल कहता क्या बेटा कि माई मदर इज इन किचन, यानी मेरी मम्मी रसोई घर में है। तो बेटा यहाँ पे जो इन वर्ड यूज हुआ है, क्या इन वर्ड जो यूज हुआ है, यही इसमें क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कौन बेटा? प्रीपोजिशन का काम कौन कर रहा है? आपका इन जो दिया गया है। इस सेंटेंस में आपको जो इन मिला हुआ है कि माई मदर इज इन किचन, यही तो बेटा आपका इन वर्ड है। यही क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं कि द कैट इज ऑन द बेड। क्या बेटा? द कैट इज ऑन द बेड, यानी बिल्ली जो है वो बिस्तर पर बैठी हुई है। तो सटकर बैठी है ना बेटा। तो यहाँ पे जो ऑन का यूज हुआ है, ऑन वर्ड ओएन आपको दिखाई दे रहा है, या क्या है बेटा? यहाँ पर यह प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन को क्या बता रहा है ना कि प्रीपोजिशन है, यानी कैट को और बेड को एक दूसरे को आपस में जोड़ने कौन सा काम कर रहा है बेटा? कौन सा वर्ड?
आपका जो आन है ओ एन, यही आपको जोड़ने का काम कर रहा है प्रीपोजिशन में। ठीक, अब हम यहां पे लिख देते हैं लेट अस some other prepositions। यदि आप इन सभी प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बताइए, इसके लिए मैं वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जैसे बेटा आपकी कुछ प्रीपोजिशन है, एट है आपका प्रीपोजिशन बेटा, एट है आपका प्रीपोजिशन बेटा, इन है आपका प्रीपोजिशन बेटा, ऑन ओ एन, आपका प्रीपोजिशन बेटा बिलो है, BELOW बिलो है, आपका बेटा प्रीपोजिशन नेक्स्ट टू है, आपका जो प्रीपोजिशन अगला क्या है, नेक्स्ट टू, ऑन, बिलो, नेक्स्ट टू, अबव, आपका प्रीपोजिशन अबव भी है, आपका प्रीपोजिशन बेटा बिसाइड टू, आपका प्रीपोजिशन बेटा बिसाइड टू है, आपका प्रीपोजिशन बेटा बिटवीन है, आपका प्रीपोजिशन बेटा ओवर है। इसी प्रकार से कुछ बेटा आपके और भी प्रीपोजिशंस हैं। इसी प्रकार क्या बेटा आपके कुछ अन्य भी प्रीपोजिशंस हैं। बात समझे? अब हम देखते हैं इसमें इन, एट एंड ऑन। प्रीपोजिशन इन, प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन ऑन are called preposition of time, are called preposition of, are called preposition of time। They tell us when, they tell us, they tell us when things happen, they tell us when things happen। बात समझे बेटा? when things happen, ये क्या है? ये आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या बता रहे बेटा? आपको ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बता रहे हैं। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दे टेल अस व्हेन थिंग्स हैपन। एग्जांपल समझते हैं बेटा। एग्जांपल क्या कहता है कि आई हैव लंच इन द, आई हैव लंच इन द आफ्टरनून, आई हैव लंच इन द आफ्टरनून। बेटा आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन बताया इस सेंटेंस में? आपको जो बेटा इन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यही बता रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अब हेडिंग डालिए थोड़ा, लेट्स सम अदर प्रीपोजिशन। ये जो आप यहां पे डाले थे, क्या डालेंगे आप यहां पे? लेट्स रीड सम अदर, लेट्स रीड सम अदर प्रीपोजिशंस। फिर मैं कह रहा हूं बेटा, यदि आपको हर एक प्रीपोजिशन के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। हर एक प्रीपोजिशन के बारे में लगभग 10-10 मिनट की एक वीडियो। बेटा एग्जांपल में क्या, दिस एट कामा इन, ये क्या है आपके प्रीपोजिशन है। एट, इन, बिफोर, आपका प्रीपोजिशन बेटा बिफोर भी है, आपका प्रीपोजिशन बेटा आफ्टर भी है। एट हो गया प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, बिफोर प्रीपोजिशन,
आफ्टर प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन ON, ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, आपका बेटा प्रीपोजिशन टिल TILL हो गया, आपका बेटा प्रीपोजिशन फार हो गया, आपका प्रीपोजिशन बेटा बाई हो गया, आपका प्रीपोजिशन बेटा सिंस हो गया, आपका प्रीपोजिशन बेटा TO हो गया, जिसे कहते हैं टू। सो इसी प्रकार से कई ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। यदि आप सब प्रीपोजिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट से बता दीजिए सर मुझे इस प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे तरीके से जानना है। बात समझे बेटा? ये जो क्लास थी क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर की प्रीपोजिशन की थी। प्रीपोजिशन बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके आई बटन पर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप उसको जो मेरी पिछली क्लास थी प्रीपोजिशन की उससे आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज करना चाहूंगा आज की जो प्रीपोजिशन क्लास थी आपकी कि प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन ए नाउन, दैट ज्वाइन ए नाउन आर ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में एक ही वाक्य में बेटा नाउन प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द को जोड़ने का जो कार्य करता है वह प्रीपोजिशन कहलाता है। कितनी बात समझ में आ गई आपको? हमने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल था कि माई मदर इज इन किचन। इसमें बेटा जो इन वर्ड है वह क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। और जो दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था द कैट इज ऑन द बेड, यानी जो बिल्ली है वह कहाँ है? बेड पर है। तो ये जो बेटा ऑन वर्ड इसमें यूज हुआ सेंटेंस में वह क्या आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली थी लेट सम अदर प्रीपोजिशन। इन सब प्रीपोजिशन को यानी एट, इन, ऑन, बिलो, नेक्स्ट टू, अबव, बिसाइड टू, बिटवीन, ओवर, सो मेनी अदर प्रीपोजिशन। यदि आप इनके बारे में और भी जानकारी से पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन जानकारी, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम आपको हर एक पर 10 से 15 मिनट की वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा देंगे, वो भी सरल शब्दों में। फिर अगला क्या था बेटा? प्रीपोजिशन इन, प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन ऑन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस सब क्या कहलाते हैं बेटा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। दे टेल अस व्हेन थिंग्स हैपन। ये क्या बताते हैं? दे टेल अस व्हेन थिंग्स हैपन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना लंच दोपहर में किया तो आई हैव लंच इन द आफ्टरनून। मैंने अपना जो लंच था बेटा वो कब किया? दोपहर में किया। ठीक, इसके बाद मैंने हेडिंग डाली थी लेट सम अदर प्रीपोजिशंस, यानी एट, इन, बिफोर, आफ्टर, ऑन, टिल, फॉर, बाई, सिंस, टू, सो मेनी। यानी बेटा क्या है? ये आपके अलग प्रीपोजिशंस हैं। बस समझ बेटा आपको? तो ये क्लास लाइव थी। फिर बता दूं मैं आपको एक चीज कि जो भी चीजें आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं उसे फेयर वाई नोटबुक पे नोट करते रहिएगा। ठीक है बच्चा? ये क्लास प्रीपोजिशन की यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास बेटा आपकी कंजक्शन पर है। किस पर है? कंजक्शन पर है। यदि आप को यह वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 3 में हैं उनके साथ इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लासेस वो लगातार लाइव चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं पे करना वहां पे। ठीक, ये था प्रीपोजिशन। कल कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद बेटा 2 या 3 चैप्टर आपके और बचेंगे। इसके बाद मैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करूंगा। क्लास फर्स्ट के जब इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर व क्लास फर्स्ट की मैथ एक साथ उठाऊंगा। इंग्लिश और मैथ पहले कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपका। ठीक, ये बातें समझ में आ गई आपको प्रीपोजिशन का? एक चीज कहूंगा कि जीवन में यदि आप शांति चाहते हैं, जीवन में यदि शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से खुद को बदल लें। जिसे कहते हैं ना कि अगर पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, कंजक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहोगे जो सर ने पढ़ाया था प्रीपोजिशन वो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाया था, हम उसको समझ नहीं पाए। बात समझे ना? तो इसी चीजों को ऐसे दूर रहना है। जो भी चीजें ना समझ में आए, क्योंकि देखो आप पढ़ाई कर रहे हो
तो पढ़ाई पीरियड में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछते रहिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने क्या समझा? आपने प्रीपोजिशन को समझा। ठीक, जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो तो कुछ बच्चा का डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो तुम्हारे बस का ये नहीं है। तो उनके लिए क्या है बेटा कि जीवन में यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। आई बात समझ बेटा? तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच Watching this video. Please like and share. Comment on this video for getting latest update. Click on the bell icon.